राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड में आए डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया का नक्शा बदलने की कर दी घोषणा। कनाडा को बताया अमेरिका का 51वां राज्य। पनामा नहर को कब्जे में लेने के लिए तैयार की सेना। क्या अमेरिका बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा देश? और ट्रंप के इस कदम से क्यों बढ़ी रूस और चीन की चिंता? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी धमाकेदार वापसी कर दी है और ट्रंप जानते हैं कि ये उनकी लास्ट प्रेसिडेंशियल टर्म हो सकती है, इसलिए शपथ लेते ही वो एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने दुनिया के कई बड़े देशों को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद हर तरह का हथकंडा अपनाने की तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप पनामा, कनाडा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको की खाड़ी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो इन सभी देशों को मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया खरीद सकता है और हम इन देशों को भी खरीद ही लेंगे। इसके साथ ट्रंप ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन देशों का अमेरिका में शामिल होते हुए यूएस का नया नक्शा भी पोस्ट कर दिया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्यों और क्या वाकई कनाडा और ग्रीनलैंड अमेरिका के सामने सरेंडर कर देंगे? जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20 जनवरी 2025 के दिन शपथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और अमेरिका के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वो दुनिया के सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, जिसका रुतबा उनके रवैये में साफ साफ देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस पहुंचते ही वो एक्शन मोड में आ चुके हैं और दुनिया में कई देशों पर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश में लग गए हैं, क्योंकि वो नया और बड़ा अमेरिका बनाना चाहते हैं, जिसके लिए पिछले दिनों उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की घोषणा करते हुए कहा था कि हम मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर उसे अमेरिका की खाड़ी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़े इलाके को कवर करता है। अमेरिका की खाड़ी कितना प्यारा नाम है, ये बिल्कुल सटीक है, एकदम सटीक। ट्रंप ने अपने बयान में ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो इस नाम को कैसे और क्यों बदलना चाहते हैं। ये बस अमेरिकन सीमाओं को फैलाने के उनके दांव पर कड़ी एक और दावा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की नजर पनामा नहर पर भी है, जिसे लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका पनामा पर भी कंट्रोल हासिल कर लेगा। लेकिन पनामा के विदेश मंत्री हेवियर मार्टिनेज आचा का कहना है कि हमारी नहर की आजादी पर कोई बात नहीं हो सकती और यह हमारे संघर्ष और एक ऐसी जीत का इतिहास का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अब वो अपने कदम पीछे लेंगे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने पनामा नहर को अपने कब्जे में लेने के लिए सैन्य या आर्थिक कार्रवाई करने के सवाल पर चुप्पी साध ली थी। यानी उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना, जिससे पनामा के ऊपर अमेरिका के हमलों का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप पनामा नहर को कंट्रोल में लेने के लिए किस हद तक जाएंगे, वो जानने से पहले हमें पनामा कैनाल का इतिहास और महत्व समझना जरूरी है। तो 82 किलोमीटर लंबी पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों को एक साथ जोड़ती है। इसका निर्माण सन 1914 में अमेरिका ने किया था और इसके कंस्ट्रक्शन में करीब 25,000 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई थी। इसे दुनिया का सबसे अनोखा मैन मेड वंडर भी कहा जाता है और अमेरिका ने साल 1979 तक इस नहर को अपने कंट्रोल में रखा था, मगर फिर इसे लेकर काफी संघर्ष हुए और सन 1999 में पनामा देश को इस नहर पर कंप्लीट कंट्रोल मिल गया। तब से लेकर यह पनामा कैनाल अमेरिका की दुखती नस बन चुकी है, जिसे दबाकर चीन अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। जी हां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में जोड़ने वाली यह नहर अमेरिकन आर्मी और ट्रेड रूट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के बाद चीन पनामा नहर का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और उसने पनामा देश में कई इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, काफी इमारतें और लैंड एरिया भी खरीद रखी है और पनामा में अपने पोर्ट को डेवलप करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। ऐसे में अगर भविष्य में कभी अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी
तो अपने जंगी जहाज को बेचने के लिए अमेरिका को पनामा कैनाल की जरूरत पड़ेगी और चीन यहां अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में सुरक्षा के नजरियों से पनामा नहर अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप के अपने अमेरिका फर्स्ट विजन के लिए पनामा नहर को कैसे कब्जे में लेना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले तो ट्रंप पनामा देश को नहर कंट्रोल करने के लिए मुंहमांगी कीमत देने का प्रपोजल देने वाले हैं, लेकिन अगर उससे भी बात नहीं बनी तो अमेरिका पनामा पर हमला भी कर सकता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिकन सेना के हमले के सामने ये छोटा सा देश ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो उधर चीन भी अमेरिका पर हमला कर सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अमेरिकन मिलिट्री अटैक हो सकता है। एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाजा कैसे लगा रहे हैं, तो अमेरिका नाटो में सबसे बड़ा देश है और वहां उसकी काफी चलती है, जिसका फायदा उठाते हुए उसने नाटो में एक प्रपोजल भी रखा है कि डिफेंस में हम टोटल जीडीपी का 5% हिस्सा इस्तेमाल करें, जबकि पहले वो करीब 3.5% पैसा इस्तेमाल करता था। और डिफेंस बजट को अचानक इतना ज्यादा बढ़ा देना इस बात का संकेत है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। अब बात करें मैक्सिको की खाड़ी और पनामा नहर के अलावा अमेरिका की नजर किन देशों पर है, तो इनमें कनाडा और ग्रीनलैंड शामिल है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है। दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के ट्रेड रिलेशन भी काफी बेहतर हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कनाडा अमेरिका से काफी बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन काफी कम है। जहां अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं कनाडा में 4 करोड़। और इस बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नजर अपने पड़ोसी देश कनाडा पर भी पड़ चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अमेरिका का नया नक्शा शेयर किया, जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड को भी अमेरिका का हिस्सा बनाकर दिखाया गया है। इसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट भी घोषित कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी कि क्या कनाडा अपनी इंडिपेंडेंस छोड़कर महज अमेरिका का एक राज्य बनकर रह जाएगा और जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उंगलियों पर नाचेंगे। इसे लेकर जस्टिन ट्रूडो ने खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस कुछ ऐसा था कि कनाडा तो अमेरिका का हिस्सा बनकर ही रहेगा, भले ही प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो चाहें या ना चाहें। अब इतने बड़े देश का राष्ट्रपति अगर दुनिया के सामने ऐसे ऐलान कर रहा है तो वो कोई मजाक तो नहीं कर रहा होगा। उसने इस बारे में कुछ तो जरूर सोचा होगा। यही सवाल अब कनाडा की जनता के दिमाग में उठ रहे हैं, जिसका जवाब तो आने वाले समय में तभी मिल पाएगा जब अमेरिका कनाडा को ऑफर देगा, उस पर इंटरनेशनल दबाव डालेगा और हो सकता है युद्ध की धमकी भी दे दे। इसके अलावा ट्रंप के यूनाइटेड अमेरिका प्लान का हिस्सा एक और देश है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो अमेरिका के ऊपर की तरफ कनाडा के पास मौजूद है। ये देश कुदरती खनिजों का खजाना है और डोनाल्ड ट्रंप इस देश को किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार है। आपको बता दें कि कनाडा तो ट्रंप की इसी चाहत का सामना करके उसने नकार सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड की पॉलिटिकल पावर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां की तो पॉपुलेशन ही सिर्फ 56,000 लोगों की है और अमेरिका हिस्सा बनाना ग्रीनलैंड के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा आराम से बना सकता है। अब बता दें कि अगर कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाते हैं तो नए अमेरिका का कुल एरिया 21 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाएगा और क्षेत्रफल के मामले में रूस को पीछे छोड़कर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसी के साथ अमेरिका पर पावर भी बढ़ जाएगी और दुनिया के देशों में अपनी धाक जमाने की वो कोशिश करेगा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये न सिर्फ रूस और चीन बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सही नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम भी तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो ट्रंप अखंड अमेरिका का सपना क्यों नहीं देख सकते। देखिए, अखंड भारत के इतिहास में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत सभी एक राष्ट्र थे, लेकिन अमेरिका और कनाडा कभी एक राष्ट्र नहीं थे। बल्कि ट्रंप अब कनाडा और ग्रीनलैंड को अपने अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका इतिहास से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, बल्कि ये दुनिया के भविष्य के लिए इतना फायदेमंद या नुकसानदायक होगा, ये बड़ा सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर अमेरिका में शामिल हो जाते हैं तो इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा और अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनना
भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और दुनियादारी से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।